सबसे अजीज कौन? रमेश बाबू ने कॉलोनी में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम रखा, जिस पर कॉलोनी के कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय रमेश बाबू मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी पर जोक कर हंस रहे थे। यह देखकर रमेश बाबू ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। सभी बहुत खुश हो गए और कहा, कौन सी गेम रमेश बाबू? रमेश बाबू ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25 से 30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसियों और सहकर्मियों के नाम लिखे। अब रमेश बाबू ने कहा, उसमें से कोई भी जो आपको कम पसंद वाले 5 नाम हैं, उनको मिटा दो। लड़की ने अपने सहकर्मी के नाम मिटा दिए। रमेश बाबू ने उसे और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। रमेश बाबू ने उसे और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी, पापा, पति और उसके बच्चे का नाम था। अब रमेश बाबू ने कहा, इनमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की थोड़ी सोच में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग घबराए हुए और शांत थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह गेम सिर्फ वह लड़की नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। रमेश बाबू ने कहा, एक और नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। रमेश बाबू ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और रमेश बाबू ने सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटका कर बैठे थे। रमेश बाबू ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, उसका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपने बच्चे का नाम भी मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं और कुछ ही सालों बाद वह मुझे और इस दुनिया को शायद छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। रमेश बाबू और सभी लोगों ने तालियों की गूंज के साथ लड़की को सलामी दी। रमेश बाबू ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसका सबसे ज़्यादा अजीज होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।